इस अनाउंसमेंट के साथ हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनएसडब्ल्यू इज क्लोज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। जिनके एप्लीकेशंस लॉन्च हो गए उनके लॉन्च हो गए। द रेस्ट इज वी आर नॉट श्योर कि उनका आगे क्या होगा। अब क्या होगा, अगर आपने चलो अप्लाई कर दिया है, आप लकी हो, दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप मिस कर गए हो, अब की स्ट्रेटेजी क्या है? चलिए मेन बात करते हैं अब कि चलो मिस हो गया है, अप्लाई नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अब एनएसडब्ल्यू में मान लीजिए कि रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए अभी जनवरी चल रहा है, जुलाई तक या अगस्त तक या सितंबर तक, जब तक नया स्टेट नॉमिनेशन प्लान ओपन नहीं हो जाता है 2026-2027 का, तब तक मोस्ट लाइकली, चलो कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं और नई सीट्स मिल जाते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर हमें पता है कि जिस तरीके से जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप टेक्निकली देखिए जनवरी 2026 में हम हैं, तो मिनिमम अगस्त 2026 तक एनएसडब्ल्यू का प्रोग्राम रीओपन होने वाला नहीं है, मोस्ट लाइकली, राइट? देयर इज अ, चलो एक assumption लेके चलते हैं कि भी सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चलता है तब। अगर मान लो कि इस साल जैसा कर लिया कि अगस्त की जगह नवंबर में स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम उन्होंने ओपन किया, देन इट इज डिले। पहला राउंड अगस्त में हम एक्सपेक्ट करेंगे नए फाइनेंशियल ईयर का, अर्लीएस्ट। अब वो प्लान अगस्त में आपको होप है कि आपके पास पहले तो वीजा है एनएसडब्ल्यू में रुकने के लिए, और आपको होप है कि अगर जो अगस्त में प्लान आएगा उसमें आपको शायद इनवाइट मिलेंगे, देन इट्स वर्थ वेटिंग इन एनएसडब्ल्यू। अदरवाइज इट्स बेटर स्टार्ट प्लानिंग स्ट्रेटेजी टू मूव आउट। या फिर अगर आप एनएसडब्ल्यू में ही हो, देन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा इज द ओनली ऑप्शन। अगर आप एनएसडब्ल्यू में रह रहे हो, देन यू हैव टू प्लान फॉर एन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा। अगर आप डामा एरिया में हो तो डामा कर सकते हो, नॉन डामा एरिया में है देन एसबीएस के सारे जो ऑक्यूपेशन हैं उसमें। अगर आप कोस्टल एरिया लेकिन रीजनल एरिया में हो तो 494 भी एक ऑप्शन हो सकता है, बाकी 482, 186 या 494, उसमें 191, ये सारे मेन आपके ऑप्शन रहेंगे। तो अब लेकिन मेन आज के सेशन का मेन कंसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, टू एवरीवन हु इज अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है कि अब इनविटेशन, आप मान लीजिए कि बहुत सारे मायूस एप्लीकेंट्स हैं जिनको इनविटेशंस नहीं आए हैं। अब ये सारे एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा ही करने वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स। अब मान लीजिए कि एनएसडब्ल्यू में 50,000 कैंडिडेट्स हैं, तो अभी 50,000 में से 45,000 कैंडिडेट्स अभी चलो मान लो कि अपना नॉमिनेशन अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो वो सारे कैंडिडेट्स कुछ ना कुछ करके एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा करके अपना ट्राई करेंगे। अब उसमें से 5, 10, 15, 20,000 भी अगर सक्सेसफुल हो गए, स्टिल फॉर वन स्टेट इट्स अ बिग नंबर, वो बड़ा नंबर है। और ऑलरेडी ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा में 1 साल का वेट कॉमन हो चुका है 482 या 494 या 186 वीजा में। मतलब कि यहाँ पे भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा में भी क्राउड है। तो अगर आपका इनवाइट नहीं आया है और अगर आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा पे मूव होना चाहते हैं, देन जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू बढ़ रही है, एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, वेटिंग पीरियड बढ़ रहा है, रिफ्यूजल रेशियो भी बढ़ रहा है। सो अगर आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा करने जा रहे हो तो जरूर ध्यान से कीजिएगा। एक्सपर्ट एडवाइस और कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। स्पेशलाइज्ड इन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, आपको कोई एडवाइस चाहिए तो मेरा कंसल्टेशन बुक कर दीजिएगा, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जो भी सिचुएशन में है, आई विल ट्राई द बेस्ट इन योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट में बात करेंगे, जो भी आपका बेस्ट इंटरेस्ट होगा उसी में एक्ट करेंगे, राइट?